प्रोग्राम कामयाबी का रास्ता, जिसमें आप जान सकेंगे पढ़ने का तरीका और इम्तहान में अच्छे नंबर लेने का हुनर, तहकीक, जुस्तजू और सोचने का नया अंदाज, कठिन वक्त में पुरसकून रहने का गुर और मंजिल पर पहुंचने का रास्ता। कामयाबी का ये रास्ता तय कीजिए रिफा FM 102.2 के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फ़ज़ाइला सबी और आप सुन रही हैं रिफा FM 102.2। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम कामयाबी का रास्ता, इसमें हम डिफरेंट स्किल्स पे बात करते हैं जो कि एज अ स्टूडेंट आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप अपनी कैसी पर्सनालिटी ग्रूम कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लिसनिंग स्किल्स पे। व्हेन वी टॉक अबाउट लिसनिंग, तो लिसनिंग इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हियरिंग। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन या टेल मी सारा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? आप क्या समझते हो, क्या दोनों एक चीज़ें हैं? मेरा ख्याल है मैम कि लिसनिंग और हेयरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे हम लिसनिंग की अगर हम बात करते हैं तो एक एक्टिव लिसनिंग होती है, एक पैसिव लिसनिंग होती है। तो इसी तरह से जब हम हेयरिंग और लिसनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आ जाता है कि हेयरिंग में ये होता है कि मोस्टली बस जस्ट आपने सुन लिया और बस काफ़ी हो गया, लेकिन लिसनिंग में ये होता है कि आप सुनते हो और उसके बाद आप फर्दर रिस्पॉन्ड करते हो। राइट। तो ये बेसिकली हेयरिंग इज टेकिंग इन द इंफॉर्मेशन या साउंड, जैसे एनिमल्स भी दे कैन हेयर, बट लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड इसमें आपकी मल्टीपल जो थिंकिंग लेवल है वो इन्वॉल्व होता है। यू पे अटेंशन एंड कॉन्टिन्यूसली यू आर नॉट लिसनिंग बट ऑल्सो साथ साथ आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। आपने जो स्पीकर कह रहा है ना सिर्फ उसको सुनना है बल्कि उसके रिस्पॉन्स में जवाब भी देना है और उस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर इनकलकेट भी करना है। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लिसन? देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स के लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इंट्रैक्शन में। अगर आप देखें तो आपने अपनी जो टॉकिंग प्रोसेस है, कोई बात अगर किसी तक पहुंचानी है तो ये लिसनिंग ही है जिसके जरिए आप दूसरे तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप इफ़ यू डोंट लिसन, अपनी एवरीडे लाइफ में देख लें, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई बात सही तरह नहीं सुन रहे और फिर कोई एक्शन करने जाते हैं तो उसके बड़े अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स निकलते हैं। समटाइम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो ह्यूमन बीइंग्स दे वांट के वो अपने इमोशंस को, अपनी बात को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करें और दे वांट के उनको सुना जाए। सो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। लिसनिंग जो है वो पीपल दे कैन हेयर 4 times फास्टर देन दे कैन स्पीक। यानी जब आप बोल रहे होते हैं तो सुनने वाला जो है ना 4 times फास्टर सुन रहा होता है। और आप ये चीज़ इस तरह से भी एक्सपीरियंस करते हो कि जब आप किसी की प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन जो देने वाला जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप उसके ना सिर्फ सुन रहे होते हो उसके कंटेंट को, बल्कि आप उसके कंटेंट में से एनालाइज करते हुए क्वेश्चंस भी निकाल रहे होते हो एंड देन यू आस्क क्वेश्चंस। इसी तरह से अगर आप देखें कि नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यू हैव 1 mouth 1 tongue टू स्पीक बट यू हैव 2 ears। इट मीन्स कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो लिसनिंग की कैपेसिटी है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इट्स मोर डिफिकल्ट टू लिसन देन टू स्पीक। बट इट डजंट मीन कि आपने एक कान से सुना और दूसरे से यस, उस पर तो मैं बात करूंगी ना कि एक तो पैसिव लिसनिंग या एक आम टाइप कहते हैं लिसनिंग, देन व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग एंड देन एम्पैथिक लिसनिंग। ये थोड़ी सी टाइप्स ऑफ लिसनिंग हैं जो मैंने ऐड की हैं इसमें। आई वुड लाइक यू कि आप थोड़ा सा असेस करें, आइडेंटिफाई करें कि व्हाट काइंड ऑफ लिसनर यू आर। अपने आप से पूछे, क्वेश्चन करें, डू यू आस्क क्वेश्चंस या डू यू रिमेंबर व्हाट इज सेड? कुछ लोग बात तो सुन ली और एक कान से सुन के दूसरे से निकालने वाली बात है कि उसमें आपको कुछ भी याद नहीं है। And can you identify the important points? This is something which can help you कि मैंने सही तरह से सुना है या नहीं। आपसे जो भी किसी ने कहा, आप क्या उसके मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सके, उसकी इंस्ट्रक्शंस को समझा या उसी बात को अपने अल्फाज में बयान करने काबिल हुए हैं या नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर नहीं तो इट मीन्स आपने उसको सुना नहीं है, एक्टिव लिसनिंग नहीं की। स्टूडेंट्स को भी अगर आप देखें तो अक्सर शिकायत करते नजर आएंगे, मुझे तो कुछ लेक्चर की समझ नहीं आई। बेसिकली हो क्या रहा है कि आप उसको एक्टिवली सुन नहीं रहे। जब आप सुन नहीं रहे तो उसके बाद फिर आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लिसनर्स। 2 लिसनर्स होते हैं जिसमें आप एक तो एक्टिव लिसनर्स एंड देन पैसिव लिसनर्स। एक्टिव लिसनर्स आर द वन हु आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, जो कि इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पैसिव लिसनर दे आर नॉट इंटरेस्टेड। एक्टिव लिसनर दे थिंक अबाउट व्हाट इज सेड एंड पैसिव लिसनर्स दे डोंट केयर अबाउट व्हाट इज सेड, व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड देन एक्टिव लिसनर्स की अनदर क्वालिटी जो है, दे आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज सुना है, एनालाइज कर रहे हैं एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप पैसिव लिसनर्स को देखें, दे डोंट आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज जब सुना ही नहीं है तो हाउ यू कैन जनरेट क्वेश्चंस। देन एक्टिव लिसनर्स आस्क फॉर अनफेमिलियर टर्म्स टू बी एक्सप्लेन। लाइक अगर कोई नई टर्म्स ऐसे यूज हुई हैं, लेक्चर में भी आप कुछ देखेंगे स्टूडेंट्स को, वो बहुत एक्टिवली बैठे होते हैं
और पार्टिसिपेशन करते हैं, दे आर लिसनिंग, कोई टीचर नई बात कर दे तो वो उस पर ये कहते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, या एक्सप्लेन कर दें, या इस टर्म को एक्सप्लेन कर दें. बट पैसिव लिसनर डजंट हेयर व्हाट इज सेड एंड एक्टिव लिसनर रिमेंबर्स व्हाट दे हैव हर्ड. जो भी सुन रहे हैं उसको याद कर रहे हैं सो दैट दे कैन रिकॉल. एंड पैसिव लिसनर डजंट रिमेंबर व्हाट हैज बीन सेड. सो देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी से कि मुझे बात समझ नहीं आई, या मैंने सुना नहीं है, या कहने वाले ने ठीक नहीं कहा, तो उससे पहले मुझे थोड़ी सी ये इवैल्यूएशन करने की जरूरत है कि क्या मैंने एक्टिवली सुना है. एम आई एन एक्टिव लिसनर. सो इन जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं एक्टिव एंड पैसिव लिसनर्स की, इसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करें कि आर यू रियली एन एक्टिव लिसनर, आप एक्टिवली लोगों की बात को सुन रहे हैं. एंड देन थिंक अबाउट कि क्या वाकई आप उसमें से कुछ जो अंडरस्टैंडिंग, जो ट्रू मीनिंग्स हैं वो ले रहे हैं या नहीं. सो इट विल हेल्प यू कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ लिसनर्स यू आर, एंड देन जब आइडेंटिफाई कर लिया तो देन यू कैन चेंज. जी सारा. अच्छा मैम, इस प्रोग्राम में मैं ये भी चाहूँगी कि आप ये भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स ये भी चाह रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो एक्टिव लिसनर ज़रूर होते हैं, बट कहीं शायद उनके अंदर शाइनेस होती है या कुछ इस तरह की बात आ जाती है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा होता है तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाते. सारा इसमें आ जाती है आपकी एक एक्सप्रेशन एबिलिटी, इसमें आपकी स्पीकिंग पावर की बात आती है, इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स से रिलेटेड बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपसे करूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स में. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा उसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी बात कन्वे कर सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो अगर आप नहीं बोल पा रहे, आपको लगता है कि यू वांट टू से समथिंग बट नहीं कह पा रहे, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है. बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये मैसेज दे रहे हैं कि शायद मेरी बात ठीक नहीं है जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ, या मेरा अंदाज ठीक नहीं है, या मेरा क्वेश्चन ठीक नहीं है. समटाइम्स आपने भी कभी फील किया होगा, आप कोई बात कहने जा रहे होते हैं, आप रुक जाते हैं नहीं कहना, लेकिन जब कोई वही दूसरा ही बात करता है टीचर बहुत अप्रिशिएट करता है. सो यहाँ पे मैं ज़रूर इंशाल्लाह बात करूंगी उस पर कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक में कि हाउ दे कैन इनहांस देयर सच स्किल्स. ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग. बेसिकली ये है क्या? इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल विच इन्वॉल्व्स बोथ स्पीकर एंड रिसीवर. बेसिकली के जो स्पीकर बोल रहा है वो, और जो रिसीवर व्हाटसोएवर आई एम रिसीविंग. एक्टिव लिसनिंग, जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि जो बोलने वाला है वो तो बोल रहा है, लेकिन हाउ आई एम टेकिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड हाउ आई एम प्रोसेसिंग दैट इन्फॉर्मेशन. इन एक्टिव लिसनिंग द रिसीवर tries to understand what feelings, thoughts and beliefs are being communicated and accepts it as the person's own feelings, thoughts and beliefs. आप सिर्फ स्पीकर को सुन नहीं रहे हैं, उसका सिर्फ वर्बल कंटेंट नहीं देख रहे हैं, बल्कि अंडरलाइंग जो मैसेजेस हैं, जो नॉन वर्बल मैसेजेस हैं, आप उनको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं. दिस इज एक्चुअली एक्टिव लिसनिंग. लिसनर जो है वो अपनी फीडबैक देता है, एक्चुअली व्हाटसोएवर ही और शी इज लिसनिंग उसी को वो रिपोर्ट कर रहा होता है, रीस्टेट करता है, उसमें खुद से कुछ ऐड नहीं करता. जैसे रूमर्स, किसी के मुंह से बात कुछ सुनी, उसमें अपनी तरफ से थोड़ा सा कंटेंट ऐड करके आपने बात कर दी, तो ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है. इसमें आपने अपनी मर्जी से जो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, दैट इज मोर ऑफ ए रूमर दैन ऑफ एक्टिव लिसनिंग. सो एक्टिव लिसनिंग में आप वही फीडबैक देते हैं जो आपने सुना है, उसी को रीस्टेट कर देते हैं. एक्टिव लिसनर अवॉइड्स गेटिंग स्टक इन अनदर्स पर्सन हेल्पलेस फीलिंग्स. लाइक आप देखेंगे समटाइम्स स्पीकर किसी बात पे कंफ्यूज हो जाता है, या उसका कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसे वो सही तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा होता, तो वहां पे आप एक्टिव लिसनर का काम क्या होता है कि उसको फैसिलिटेट करे, उसकी इस चीज को अवॉइड करे, ना कि उसी पॉइंट पे आप स्टक हो जाए और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर सम बैड लिसनिंग हैबिट्स जो हमारे अंदर चल रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वी हैव सच काइंड ऑफ हैबिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जैसे क्लास में, आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, क्लास में जाएंगे, कोई सब्जेक्ट उनको टफ लगता है या बोरिंग लगता है, तो पहले ही वो अपने आप को मैसेज दे देंगे कि ये तो इस टीचर का लेक्चर तो होता ही बोरिंग. सो जो इंटरेस्ट डेवलप भी होना है वो नहीं हो पाएगा. दे आर कॉलिंग द सब्जेक्ट अनइंटरेस्टिंग. दिस कैन बी अ रीजन कि आपने एक बैरियर लगा दिया, तो मैं तो फिर सुनूंगा ही नहीं जब आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है. हाउ यू कैन पे अटेंशन. देन क्रिटिसाइजिंग द स्पीकर्स डिलीवरी. समटाइम्स आपने कुछ लोगों को देखा है कि वो स्पीकर की पर्सनालिटी के बारे में, उसकी पेरेंट्स के बारे में, या उसकी स्पीकिंग स्टाइल के बारे में उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं बजाय इसके कि उसका कंटेंट क्या है. दिस इज अनदर बैड हैबिट. देन ओनली लिसनिंग फॉर द फैक्ट्स. अंडरलाइंग मैसेजेस क्या है उस पर तवज्जो नहीं देनी. मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो आप याद रख रहे हैं, बाकी जो रिलेट करने वाली इन्फॉर्मेशन है उसको मिस कर रहे हैं. देन ट्राइंग टू आउटलाइन एवरीथिंग. हर चीज के अंडरलाइंग रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करना, उसको किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करने की कोशिश करना. दिस इज आल्सो अनहेल्दी. देन ट्राइंग टू शो फेक अटेंशन. आप लिसन तो नहीं कर रहे, आप सुन तो नहीं रहे बात को, लेकिन ऐसे शो करना कि आई एम पेइंग अटेंशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बैठे नजर आएंगे, खासतौर पे आप जो बैक सीटर्स को देखें, पीछे बैठ जाएंगे
और वो उनके बेशक शो कर रहे होंगे कि वी आर पेइंग अटेंशन, लेकिन एक्चुअली नॉट. सो व्हेन दे आर नॉट लिसनिंग, तो हाउ दे कैन रिप्रोड्यूस दैट नॉलेज. देन अनदर, समटाइम्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस, किसी ना किसी सूरत में कोई समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन कर देना कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए, क्लास को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना. So these are the some bad habits which you need to identify and need to remove if you have these habits. There are certain other things which can interfere with listening. For example, laziness, not caring about what's being said. Then if there is some noise, या आप physically discomfort feel कर रहे हैं, headache है, तो आप attentively उसको चीज़ को नहीं सुन सकते, या अगर psychologically disturb हैं, some stress is going on, तो वो भी आपकी listening skill को affect करेगा. इसी तरह से आपने समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा, क्लास में मौजूद तो हैं बट मेंटली नॉट प्रेजेंट, फिजिकली दे आर प्रेजेंट लेकिन सोचे कहीं और है. डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि आपने अपने कानों को बंद कर लिया और अंदर से जो आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उसको सोच रहे हैं. और समटाइम्स आप देखें एज अ टीचर, अगर आप स्टूडेंट लगेगा कि नॉट लिसनिंग, नॉट अटेंडिंग, तो आप उसको फ़ौरन कहते हैं कि अच्छा जो मैं अभी कह रही थी उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो या बताओ, या व्हाट इज़ द टॉपिक. तो वो ऐसे आपको देखेगा जैसे बिल्कुल बौखला के या बिल्कुल bewildered के मुझे तो कुछ पता ही नहीं है. जैसा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुन तो रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बीच में ऐसी बात आ जाती है और वो वहीं पे ना उसके साथ और बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करने लग जाते हैं, बजाय इसके कि वो जो स्पीकर है उसको फर्दर सुने कि वो इस बात क्या कह रहे हैं. इसी तरह से स्पीकर ने कोई ऐसा रिमार्क दे दिया जो आपकी अपनी ओपिनियन के अगेंस्ट है, या आपको वो पसंद नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर कर रहा है, कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा भी पॉइंट, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे ओके इसने ऐसी बात की है जो मुझे पसंद नहीं है, मैं इसकी फर्दर को बात सुनूंगा ही नहीं. आप बैरियर लगा के बैठ जाए, तो इस सिचुएशन में भी आप सुन नहीं पाएंगे. देन इफ यू आर फीलिंग बोर्डम कि इट्स बोरिंग, फिर भी आप नहीं सुनेंगे. देन डेवलपिंग योर ओन रिबटल और लिसनिंग मेनली टू फाइंड एन ओपनिंग टू स्टेट व्हाट यू हैव टू से. लाइक आपने कुछ लोगों को देखा है कम्बैटिव या कम्पैटिटिव लिसनिंग कहते हैं, दूसरों की सुनने के बजाय साथ ही अपनी सुनाना शुरू कर देनी. अच्छा उसने ये बात सुनाई है, अब मैंने भी इसी तरह की बात सुनानी. जब तक वो सुन नहीं लेगा, अपनी सुना नहीं लेगा, उस वक्त तक उसको चैन नहीं आएगा. सो उसमें यह है कि आप जो दूसरा कह रहा है वो तो आपने सुना नहीं, लेकिन आपको इस बात की जल्दी हो गई कि मुझे अपनी बात सुनानी. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने पहले ही बात की कि स्पीकर का कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सम पीपल दे डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, या उनको मैसेज इतनी अच्छी तरह डिलीवर करना नहीं आता. तो हम क्या कर रहे होते हैं कि उसके वो जो अपेरेंट स्टाइल है उसकी बेसिस पे, या पुअर क्वालिटी ऑफ डिलीवरी है उसकी बेसिस पे हम उसके कंटेंट को भी इग्नोर कर देते हैं कि शायद कंटेंट भी अच्छा नहीं है. तो दिस कैन आल्सो बी अ रीजन कि आप एक्टिव लिसनिंग को अवॉइड कर रहे होते हैं. So in active listening, what you actually do, you listen for the content of the message, listen for the feelings of the speaker, उसकी non-verbal language as well, listen without making judgments, आप non-committal बनते हैं, इसमें judgments नहीं देते, respond to the feelings of the speaker, note the speaker's cues, both verbal and non-verbal, दोनों चीज़ों को आप relate कर रहे होते हैं. And then you ask different questions, mostly open-ended questions, explanations वाले questions, जिसमें दूसरा आपको चीज़ें explain कर सकता है. And you reflect back to the speaker what you think you are hearing. Reflect back में reflection basically, आगे भी मैं थोड़ी सी इस पे डिस्कशन करूंगी. Reflection is actually a quality जिसमें आप ये शो कर रहे होते हैं कि ना सिर्फ आपने सुना है, बात को अंडरस्टैंड किया है, बल्कि आप अदर पर्सन की स्पीकर की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं. So for students there are some strategies for active listening before a lecture and during a lecture which they can apply and they can improve their listening skills. Before lecture what they need to do, they must be knowing the topic of the lecture, they must be doing the pre-reading, at least कुछ ना कुछ concept हो, खासतौर पे उन सब्जेक्ट्स में जो उनको मुश्किल लगते हैं या अनइंटरेस्टिंग लगते हैं. चेक अनफेमिलियर टर्म्स एंड आस्क क्वेश्चंस, टीचर से कहें कि उसको एक्सप्लेन करें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. इसी तरह से कम अप विद क्वेश्चंस एंड वांट टू लर्न मोर. इफ यू हैव मोर एबिलिटी एंड यू वांट कि मैं मोर लर्निंग करूं, तो आप उतना ज़्यादा लर्न करेंगे. देन ड्यूरिंग अ लेक्चर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं. नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड बिल्ड योर ओन नॉलेज बेस. कीप ओपन माइंड. जब आप सुन रहे हैं किसी भी स्पीकर को तो इवेलुएट ना करें, उसमें आप जजमेंटल ना बने. चाहे आपको कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप ओपन माइंड के साथ सुने कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन. पे पर्टिकुलर अटेंशन टू न्यू आइडियाज, जो न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है. देन क्वेश्चन, अपने आप से भी क्वेश्चन करें कि व्हाट एल्स इसमें मजीद मुझे स्टडी करने की जरूरत है. इसके अलावा आप स्पीकर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं. एनालाइज व्हाट यू हैव हर्ड, कि क्या मैंने सही तरह से सुना है. Be aware of lecture cues, how it is said plus what is said. And at the end एक रिव्यू करें कि क्या मैंने सही तरह से उसको सुना है और फिर उसको समराइज करें. These were the mainly skills for the students कि वो लेक्चर के दौरान और लेक्चर से पहले किस तरह से अपने आप को एक्टिव लिसनिंग के लिए तैयार कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि समटाइम जो स्टूडेंट बहुत एक्टिवली लेसन कर रहा होता है, तो वो अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आसपास जो बाकी उसके क्लासमेट्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि जी बड़ा एफिशिएंसी दिखा रहा है,
उसमें आके भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को अवॉइड सारा करते ऐसा हैं। होता है, लेकिन आप देखें जब भी जिसने कोई काम करना होता है ना, उसको हर्डल्स आती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो बस कोई कर रहा है तो कुछ कहेंगे नहीं, अगर इनकरेज नहीं करे डिस्करेज भी नहीं करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डिस्करेज भी करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स अप टू यू, आपको खुद इवेलुएट करना है ना व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड व्हाट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। इफ यू आर लिसनिंग तो आप जरूर क्वेश्चन करें, इफ समथिंग इज नॉट क्लियर तो जरूर टीचर से पूछें कि वो उसको क्लैरिफाई करे। डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट, क्या उनकी ओपिनियन क्या है इस बारे में। नाउ देयर आर सर्टेन जनरल लिसनिंग टेक्निक्स जो आप एवरीडे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कहीं भी हो, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एनकरेजिंग, सेकंड है रीस्टेटिंग द इंफॉर्मेशन, देन रिफ्लेक्टिंग एंड फोर्थ इज समराइजिंग। आई विल बी एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। एनकरेजिंग में बेसिकली आपका जो एटीट्यूड होता है दैट इज एनकरेजिंग फॉर द स्पीकर। आपके साथ कोई भी पर्सन है, आप देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग उनसे बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, रीजन दैट पर्सन लिसन्स। इवन आप देखें कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पेशेंट्स वो सिर्फ अपनी बात सुना के तो कैथारसिस हो जाते हैं, दे फील गुड। और दिस इज वन ऑफ द टेक्निक इन साइको एनालिसिस कि आप कैथारसिस पेशेंट से करवाते हैं कि वो जो भी उसके दिल में है या जो भी फीलिंग्स हैं, कैफियत है, वो उनको शेयर कर ले। सो द पर्पज ऑफ एनकरेजमेंट इज टू कन्वे इंटरेस्ट एंड टू कीप द पर्सन टॉक। उसको ये शो करना कि आई एम लिसनिंग टू यू, चाहे आप उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई ऐसी स्टोरी है कि जो पेनफुल है, दैट पर्सन इज शेयरिंग। आप देखते हैं कि कोई फैमिली में भी बच्चे अपनी इश्यूज जाके पेरेंट्स से शो करते हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कि दिस इज समथिंग जो जिसके बारे में तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातों पे तुम टेंस हो रही हो या हो रहे हो, तो फिर एक डिफेंसिवनेस आ जाती है। इस पे आपको थोड़ा सा इंकरेज करने की जरूरत है। और जब आप जैसे आप बैठे हो, आपकी हेड नॉडिंग या आपका एक्टिव क्वेश्चनिंग करना, उसके बारे में पूछना, इट इज शोइंग दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, दिस इज एनकरेजमेंट। सेकेंड आ जाता है रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग में पर्पज क्या है? इट इज एक्चुअली टू शो दैट यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीस्टेटिंग में आप करते क्या हो कि आप जो बेसिकली जो भी स्पीकर ने कहा है उसी की बात को अपने वर्ड्स में बयान कर देते हो, उसी के मेन आइडिया को। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं यूँ दे सकती हूँ कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप कहते हो ओके इफ आई अंडरस्टैंड तो यू आर सेइंग दिस। इसकी एग्जाम्पल मैं यूँ दे सकती हूँ कि यू से इफ आई अंडरस्टैंड सो यू आर सेइंग दिस, या अगर मुझे सही तरह से मैं समझी हूँ तो आपका डिसीजन ये है। जो खासतौर पे जब हम काउंसलिंग में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम इन चारों ये एनकरेजिंग, रीस्टेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एंड समराइजिंग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि पेशेंट को ये फीलिंग आए कि वी आर लिसनिंग एंड देन वी आर गेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी आ जाता है कि आपको ये भी मौका मिल जाता है कि आपने उसकी बात को सही तरह से समझा या नहीं, आप एक वैलिडिटी भी चेक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग में सिर्फ आप लिसन नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसकी जो भी और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, यानी जो उसका अंडरलाइंग इमोशनल मैसेज है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं? यू रीस्टेट द अदर्स बेसिक फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन, सो यू से ओके यू फील डिस्टर्ब, या कोई आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप कहते हो ओके इस चीज़ से तो आपको बड़ी डिस्टर्बेंस हुई होगी, या इस चीज़ ने तो आपके लिए बड़ा एक अच्छी खुशी की बात होगी। दिस इज लाइक दिस, ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज हाउ यू कैन रिफ्लेक्ट बैक द इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट जो आ जाती है टेक्निक, दैट इज समराइजिंग। द पर्पस इज टू पुल इंपॉर्टेंट आइडियाज, फैक्ट्स टुगेदर एंड टू एस्टैब्लिश अ बेसिस फॉर फर्दर डिस्कशन एंड टू रिव्यू प्रोग्रेस। आपने जो भी स्पीकर ने कहा है उसको समराइज करते हैं, एंड इसमें आप करते क्या है कि आप रीस्टेट भी कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, एंड आप तमाम मेजर पॉइंट्स को, उसकी फीलिंग्स को समराइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप कहेंगे दीज सीम टू बी द की आइडियाज यू हैव एक्सप्रेस्ड, इफ आई अंडरस्टैंड यू फील दिस वे अबाउट द सिचुएशन। यानी आप कंफर्मेशन भी कर रहे होते हैं, वैलिडिटी भी चेक कर रहे होते हैं कि जो कुछ मैंने सुना है ये उस टॉपिक से या उस इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट भी है या नहीं। और इन तमाम टेक्निक्स में, इन चारों जो स्किल्स मैंने आपसे बताई हैं, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। जैसे आप एनकरेजिंग में तो आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, आपकी हेड नॉडिंग है, इस तरह से पार्टिसिपेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिसनिंग में जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आपकी एक सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग बॉडी लैंग्वेज, ओपननेस टू लिसन अदर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ आई समराइज के जो बेसिक गाइडलाइंस आती हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए, ब्रैकेट योर ओन ओपिनियन, यानी अपनी ओपिनियन को कम से कम उसमें ऐड करें, नॉन जजमेंटल रहें, जजमेंटल ना बने। देन एक्सप्रेस योर क्यूरियोसिटी अबाउट द आइडियाज एंड परसेप्शंस ऑफ अदर्स, इंटरेस्ट शो करना, शो एम्पैथी फॉर ईच पर्सन्स पर्सपेक्टिव, उसके लिए शो करना कि येस आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। देन पैराफ्रेजिंग द इन्फॉर्मेशन, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने अल्फाज में बयान करना, रिफ्लेक्ट बैक करना,
इसी तरह से परसेप्शन चेक करना कि पर्सन ने जो भी कहा है मेरे अपने आइडियाज उसके बारे में क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप कहते हो जस्ट टू सीक सिंपैथीज जो है फेक स्टोरी सुना रहा है, अब उसने रोना भी शुरू कर दिया। तो आप ये जरूर चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं परसेप्शन को किसी के लिए नेगेटिव रख रहे हैं और फिर यहाँ पे बदगुमानी वाली बात भी आ जाती है, और कुरान ने सख्ती से मना किया है कि बदगुमानी से बचो। सो चेक योर परसेप्शन के माइंड में ऑलरेडी आपके माइंड में उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं थी जिसकी बेसिस पे आपने उसी फ्रेम में आपने उसको चेक किया। देन अगेन आस्क क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन जितना प्रोब कर सकें जरूर करें। इसके अलावा टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दूसरे को एनकरेज करें। दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली एक्टिव लिसनिंग। जी सारा, आप क्या कह रहे हो? अच्छा मैम, मैं यहाँ पे ये चाह रही हूँ, ये जो भी आप बात कही थी कि आपकी एनकरेजिंग बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप लिसनर्स के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि उसमें क्या क्या आपके जेस्चर्स हो सकते हैं जो कि आप उस टाइम पे या जब आप एक्टिव लिसनिंग आपकी हो तो वो आपके हो सकते हैं। देखिए जैसे आप बात कर रहे हो हेड नोडिंग, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ठीक है ना। फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे ना रखना कि दूसरे को फीलिंग नहीं आई कि आपकी सरकास्टिक टोन है, आप कोई मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी बात को सुन रहे हो, या यू मस्ट हैव सीन सम पीपल फ्राउनिंग, अपनी आईब्रोज को या भौं को बहुत ज्यादा चढ़ाना या डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस देना। सो तो जब आप सुन रहे हो तो ट्राई टू बी नॉन जजमेंटल, आप उसकी आई कांटेक्ट मेंटेन करें। एंड इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप की जो है कॉन्वर्सेशन किसके साथ है। फैमिली में अगर है आप हैं तो आपको ज्यादा लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड की जरूरत है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वहां पे भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसके अकॉर्डिंग टेलर करना है कि आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म को भी रखना है। सो इसमें यह है कि आप बेसिकली लिसनिंग में, एक्टिव लिसनिंग में आप दूसरे को ये जरूर मैसेज दें कि आई एम लिसनिंग टू यू। फाइन। नाउ लास्ट जो पॉइंट है वो है एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथी इज बेसिकली दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना इस तरह से कि जैसे अगर मैं उसकी जगह हूँ तो क्या है, ठीक है। वो इसके लिए कहते हैं ना अपॉन वंस शू। यस यस। एंड एम्पैथिक लिसनिंग टेकिंग एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड बोथ द कंटेंट एंड द फीलिंग ऑफ द मैसेज। कंटेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव वर्बल मेकअप ऑफ द स्टेटमेंट, जो भी वर्बली मैं कह रही हूँ, एंड फीलिंग इमोशनल मीनिंग एक्सप्रेस्ड नॉन वर्बली। समटाइम्स आप किसी से पूछते हैं कि आर यू ओके, यस आई एम ओके, लेकिन आप कहते हो फेशियल एक्सप्रेशंस मैच नहीं कर रहे। सो इट्स द डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप कि आप फिर एक्सप्लोर करते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल या डिस्टर्ब हो, वुड यू लाइक टू शेयर। तो इट्स अप टू योर रिलेशनशिप कि आप फिर किस तरह से प्रोब करते हो। एम्पैथिक लिसनिंग के लिए कुछ मैं आपको जो बताऊं उसमें बेसिकली इट इज ऑल अबाउट बेसिकली लेसन विद योर इंट्यूशन। इट्स नॉट जस्ट कि आप लेसन कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट लाइक एक लेक्चर में बैठ के सुन रहे हैं। एम्पैथिक लिसनिंग आपकी जहाँ पे आपने लोगों के लिए एक सपोर्टिव होना है या जहाँ पे आप ये चाह रहे हैं कि लोगों के लिए एक केयरिंग एटीट्यूड हो, फैमिली में खास तौर पे, या हम जैसे पेशेंट्स के साथ डीलिंग करते हुए, तो उसमें एम्पैथिक लिसनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड यू लिसन योर इंट्यूशंस, listen to what a person is saying, listen to what a person is not saying, and listen for what a person is trying to say but can't put in words. जैसे आप अंडरलाइंग मैसेज इमोशंस देख रहे हो कि इफ देयर इज डिस्क्रिपेंसी, ऊपर से तो आप बहुत ओके की पिक्चर दे रहे हो लेकिन इंटरनली डिस्टर्ब हो, और फेशियल एक्सप्रेशंस भी ऐसे हैं। सो टू ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स, जो वर्बल मैसेज दे रहा है पर्सन एंड जो उसका अंडरलाइंग इमोशनल मैसेज है। गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ अ पर्सन सीज अ प्रॉब्लम, कि अ पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से व्यू कर रहा है। अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट अ प्रॉब्लम। समटाइम्स हो सकता है मेरे लिए कोई इशू बहुत स्मॉलर है, किसी के लिए वो एक पूरी लाइफ का इशू है, तो सो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए उसके मुताबिक उसको गाइड करें। ट्राई टू सेंस व्हाट अ पर्सन इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग, कि उसकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है, उस पर इस वक्त क्या गुजर रही। दिस वॉज ऑल अबाउट लिसनर्स लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग, और मैंने आपसे इसमें शेयर किया है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिसकी बेसिस पे इंशाल्लाह आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट फजाइला सभी, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी FM 102.2। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे कामयाबी का रास्ता। मेजबान डॉक्टर फजाइला सभी, प्रोड्यूसर निदा नईम, पेशकश रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।